अबाउट टेररिस्ट एक्ट। अब देखो ये सेक्शन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजीली हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। टेररिस्ट एक्ट कब कहेंगे किसी पर्सन ने कोई टेररिस्ट एक्ट किया है, ठीक है। तो एक्ट तीन तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ए, बी और सी में जो बोला गया, उन तीन तरीके का एक्ट दो तरीके के इंटेंशन से अगर किया गया है, तीन तरीके का एक्ट दो तरीके के अगर इंटेंशन से किया गया, दो तरीके मतलब या तो उन तीन तरीके में से कोई भी एक एक्ट उन दो तरीके में से कोई भी एक इंटेंशन से किया गया है, तो वो आपका टेररिस्ट एक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लोग पहले देखेंगे मेंस रिया क्या रिक्वायर्ड है टेररिस्ट एक्ट के लिए, फिर देखेंगे एक्टस रियस क्या होना चाहिए। तो मेंस रिया कैसा है, इंटेंशन होना चाहिए, या तो थ्रेटन कर रहे हैं आप यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, है ना। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ये सबको अगर आप थ्रेटन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इंटेंशन है टू स्ट्राइक टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल और एनी सेक्शन ऑफ पीपल और इन एनी फॉरेन कंट्री ऑल्सो, और इन एनी फॉरेन कंट्री ऑल्सो, तो वो भी आपको टेररिस्ट एक्ट में आ सकता है, ठीक है। अब खालिस्तान के डिमांड के लिए मान लो कनाडा में किसी तरीके का कोई इस तरीके का एक्ट अप कर रहे हैं, वो भी टेररिस्ट एक्ट में आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है दो तरीके का मेंस रिया होना चाहिए। एक होना चाहिए या तो आप देश का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, ठीक है, ये सब थ्रेटन कर रहे हैं, या फिर आप टेरर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री ऑल्सो और एनी सेक्शन ऑफ पीपल। ये दो में से कोई एक मेंस रिया होना चाहिए, और इस मेंस रिया से आप तीन में से कोई भी एक एक्ट करते हैं तो वो आपको टेररिस्ट एक्ट हो जाता है। वो तीन तरीके का एक्ट क्या है, तो पहले बी और सी समझ लेते हैं फटाफट, ये ज्यादा इजी है, उसके बाद ए देख लेंगे। उन दो में से कोई एक मेंस रिया से अगर आप ओवरऑ करते हैं, ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स, आप क्रिमिनल फोर्स से सरप्राइज करके किसी भी पब्लिक फंक्शनरी का डेथ कॉज कर देते हैं या अटेम्प्ट कर देते हैं, है ना। मतलब आपका इंटेंशन पहले क्या है, इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी इसको थ्रेटन करना है या लोगों के माइंड में टेरर स्ट्राइक करना, है ना। और उस इंटेंशन से आप किसी पब्लिक फंक्शनरी का, है ना, क्रिमिनल फोर्स यूज करके डेथ कॉज कर दे रहे हैं या अटेम्प्ट टू डेथ कॉज कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शनरी ऑब्वियसली कौन हो सकता है, कोई भी हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स हो सकता है। पब्लिक फंक्शनरी आपको बताया गया है नीचे एक्सप्लेनेशन में, देखिए। पब्लिक फंक्शनरी मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और एनी अदर functionary notified in the official gazette by central government as public functionary। कोई भी constitutional authority, right, कोई भी हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका बस डेथ कॉज कर देना टेररिस्ट एक्ट में आ जाएगा। बहुत सारे मिनिस्टर्स का डेथ कॉज हुआ है इन ऑफिस, मतलब वो मर्डर हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर्स का मर्डर हुआ है, ठीक है। लेकिन इंटेंशन अगर वो है, इंटेंशन अगर साबित हो गया कि इंटेंशन है टू थ्रेटन यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, है ना। अब जैसे मान के चलिए कोई पर्टिकुलर पंजाब का कोई मिनिस्टर है, वो जो है खालिस्तान की डिमांड को जो है अपोज कर रहा है, दैट पर्सन इज अपोजिंग इट एंड समबडी किल्स हिम। अब वहां पे मेंस रिया क्लियरली जाहिर है, क्योंकि यूनिटी, इंटीग्रिटी जो इंडिया का है, सॉवरेनिटी है, उसको थ्रेटन करने के लिए वो एक्ट है। आपने एक ऐसे पब्लिक फंक्शनरी को मारा जो कि मतलब उस डिमांड को अपोज कर रहा था, उसी रीजन के लिए मारा, तो यहां पे इंटेंशन जाहिर है आपका, और एक्ट भी आपने कर दिया, तो ये टेररिस्ट एक्ट है। लेकिन अब मान लो पर्सनल एनिमोसिटी में अगर किसी को मार दिया गया, है ना, कोई पर्सनल एनिमोसिटी है, आपसी दुश्मनी है, पॉलिटिकल दुश्मनी है, उसमें किसी पब्लिक फंक्शनरी को मार दिया गया, तो हमेशा वो टेररिस्ट एक्ट में नहीं आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, टेररिस्ट एक्ट के लिए मेंस रिया दो में से कोई एक होना चाहिए, है ना। या तो इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी थ्रेटन कर रहे हैं, या फिर स्ट्राइक द टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और एनी अदर फॉरेन कंट्री, और उससे आपने उस इंटेंशन से आपने किसी पब्लिक फंक्शनरी को अगर मार दिया है, ठीक है, या फिर आपने किसी पर्सन को उसी इंटेंशन से डिटेन, किडनैप या एबडक्ट कर दिया है, हाईजैक कर लिए, प्लेन हाईजैक कर लिए, है ना। इंटेंशन क्या है, टू स्ट्राइक द टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल, या कोई डिमांड अपना जो है पूरा करना चाह रहे हैं जिससे इंडिया का यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी थ्रेटन हो रहा है, ठीक है। तो डिटेन, किडनैप और abducts any person and threaten to kill or injure such person, ठीक है, in order to compel government or any other person to do or abstain from doing any act,
ठीक है। अब जैसे मान के चलो पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो टेररिस्ट एक्ट है। व्हाई इट इज टेररिस्ट एक्ट? बिकॉज इट वाज डन विद द इंटेंशन टू क्रिएट द टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, है ना, दैट वाज अ टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, वो इन दोनों में तो नहीं फॉल करेगा क्योंकि उसमें ना ही किसी का किडनैपिंग और ये हुआ था, ना ही पब्लिक फंक्शनरी का डेथ हुआ था, वो इसमें आएगा पहला वाला में, है ना। कि अगर आपने उस इंटेंशन के साथ कोई बॉम्ब यूज किया है, फायर आर्म यूज किया है, लीथल वेपन यूज किया है, पॉइजनस डायनामाइट कुछ भी आपने यूज किया है, ठीक है, और उससे आपने किसी पर्सन का, अभी देखो ये डेफिनेशन इतना लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत ही मतलब ओवरऑल शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि अगर आपका इंटेंशन वही है टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और स्ट्राइक द टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल, और उस इंटेंशन से आप कोई बॉम्ब, डायनामाइट, एक्सप्लोसिव, फायर आर्म्स, बंदूक, वेपन कुछ भी आप यूज कर रहे हैं जिससे किसी का डेथ हो जाए, प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई लाइंस हो जाए, है ना, डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी हो जाए, काउंटरफिटिंग करेंसी वगैरह सब जो है, मतलब कुछ किसी भी तरीके का डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, किसी चीज पे आपने अटैक कर दिया, ठीक है, तो वो आपको किस में आ जाएगा? टेररिस्ट एक्ट में। तो 3 तरीके का एक्टस रियस हो सकता है और 2 तरीके का मेंस रियस। एक्टस रियस क्या क्या हो सकता है कि आप बॉम्ब, एक्सप्लोसिव, फायर आर्म, एम्यूनिशन, वो व्हाटएवर यूज करके आप किसी का डेथ कॉज कर रहे हो, प्रॉपर्टी का लॉस कॉज कर रहे हो, कोई सप्लाई लाइंस को आप डिसरप्ट कर रहे हो, ठीक है, डैमेज टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी कर रहे हो, इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये एक एक्टस रियस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? आप डेथ कॉज कर दिया किसी पब्लिक फंक्शनरी का, या तीसरा आपने किसी को एब्डक्ट, किडनैप या डिटेन कर लिया, है ना। काफी इजी है, देखो ये बड़ा डेफिनेशन है लेकिन याद करना काफी इजी है, आपको ज्यादा मतलब थोड़ा दिमाग लगा के याद कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और मेंस रिया आपको वही है जो में हम लोग पढ़े, तो वो क्या हो जाएगा? टेररिस्ट एक्ट हो जाएगा। अब टेररिस्ट एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट है वो देख लीजिए। अब ये सब काउंटरफिट वगैरह का डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक फंक्शनरी इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, ये पूछा जा सकता है। अब जो भी टेररिस्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट तो मिलेगा ही, अगर वहां पे किसी भी पर्सन का डेथ हो गया तो, किसी भी पर्सन का डेथ हो गया तो वहां पे डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा। और फाइन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे फाइन कोई, देखो फाइन ऑर्गेनाइज क्राइम में 10 लाख रुपए क्यों दिया है? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है अमीर लोग होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं तो उनके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है ना, डी कंपनी है ना, 10 लाख रुपए कुछ नहीं है उसके लिए, राइट। तो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग के पास पैसा होता है, इसीलिए वहां बोल दिया है कि इससे कम नहीं लेना है, 10 लाख, है ना, या 20 लाख कुछ ऐसे इंपोज कर दिया। अब टेररिस्ट एक्टिविटी में जो पकड़ा गया है ना, अब अजमल का साहब पकड़ा गया, कितना ही फाइन दे पाता वो, राइट। तो टेररिस्ट एक्ट में आपको कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो टेररिस्ट एक्ट में भी है, अगर डेथ कॉज हो जाता है, डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ कॉज नहीं होता है तो वहां पे नॉट लेस देन 5 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी ये जो टेररिस्ट एक्ट के लिए जो पनिशमेंट है ना, इट इज सेम टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, समझ गए? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट अगर एक याद हुआ तो दूसरा भी याद हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना फाइन में अंतर है ना, ओनली डिफरेंस इज इन फाइन। कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह कर रहा है तो मिनिमम पनिशमेंट जो है आपको 5 इयर्स है। मेन पनिशमेंट सेक्शन ये याद होना चाहिए, ये सब भी आप लोग देख लेंगे। अब ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है कॉन्स्पिरेसी है या अटेम्प्ट टू कमिट है तो मिनिमम पनिशमेंट आपका 5 इयर्स है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ कुछ जो न्यू तरीके के पनिशमेंट्स इंपोज किए गए वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये है, अगर कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई भी कैंप ट्रेनिंग के लिए, है ना, टेररिस्ट को या रिक्रूट करने के लिए, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 5 इयर्स पनिशेबल अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है। अगर आप केवल मेंबर है, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हार्बर कर रहे हैं, नॉट लेस देन 3 ईयर, ऑर्गेनाइज क्राइम में भी हार्बर करने के लिए यही पनिशमेंट था, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। बाकी पनिशमेंट सेक्शन, बस पनिशमेंट देख लीजिएगा किसके लिए क्या पनिशमेंट, इसके लिए ये है, इसके लिए वो है, वो कोई आप लोग खुद से भी वो कर सकते हैं। तो टेररिस्ट एक्ट क्या हुआ, क्लियर हुआ?